सुप्रभातं सर्वे छात्रा स्वागतम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग सुखी होंगे और निरोगी होंगे। साथ ही साथ आप सभी घर में पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो संस्कृत विषय में अभी तक हम लोग 7 पाठ तक पढ़ चुके हैं। आज 8वां पाठ पढ़ेंगे। आप सभी लोगों को जो भी वीडियो भेजा जाता है उस वीडियो को ध्यान से देखकर सुनकर अपने पाठ का अनुवाद को समझकर अपने कॉपी में लिखा करो, ठीक है। तो आज हम 8वां पाठ स्वामी आत्मानंद जी के विषय में पढ़ेंगे। स्वामी आत्मानंद जी बहुत ही सरल स्वभाव के थे और उनका जो जीवन था समाज के कार्यों में व्यतीत हुआ। वो गरीब लोगों की बहुत सहायता करते थे और वह एक समाज सेवी कार्यकर्ता थे। तो आइए हम 8वां पाठ पढ़ते हैं। 8वां पाठ स्वामी आत्मानंदः। पहला पैराग्राफ देखिए। यत्र जीव तत्र शिव इति मंत्रस्य साधकः त्यागमूर्तिश्च स्वामी आत्मानंदः सदैव जनानां कल्याणार्थं समर्पितः आसीत्। जहाँ जीव है वहीं शिव है। इस मंत्र के साधक त्याग की मूर्ति स्वामी आत्मानंद सदैव लोगों के कल्याण के लिए समर्पित रहते थे। स ईदृशा संतः आसीत्। वे इस प्रकार के संत थे। यत् यस्य ध्येयवाक्यं सर्वत्र प्रशंसितम् आसीत्। उनका यह ध्येय वाक्य सर्वत्र प्रशंसनीय था। यथा मतलब होता है जैसे। 2 लाइन का श्लोक देखिए। परगुण परमाणुन पर्वतीकृत्य नित्यं निज हृदय विकसंता संति संता कियंतः। दूसरों के परमाणु के समान छोटे से गुणों को पर्वत के समान बड़ा बताकर इस प्रकार के भाव अपने हृदय में विकसित करने वाले ना जाने कितने संत हुए हैं। दूसरा पैराग्राफ देखिए। तस्य पितॄणां धनीनां मातॄणां भाग्यवती च आसीत्। उनके पिता का नाम धनीराम और माता का नाम भाग्यवती था। तौ धर्मपरायणौ स्मात्। दोनों धर्म में विश्वास करने वाले थे। स्वामी आत्मानंदस्य जन्म 6 अक्टूबर 1929 तमे वर्षे अभवत्। स्वामी आत्मानंद का जन्म 6 अक्टूबर सन 1929 ईस्वी वर्ष में हुआ था। आत्मानंदस्य बालकालस्य नाम तुलेंद्र आसीत्। आत्मानंद के बचपन का नाम तुलेंद्र था। स 26 अगस्त 1989 तमे वर्षे निवारणं प्राप्य ब्रह्मलीनस्य अभवत्। उन्होंने 26 अगस्त सन 1989 ईस्वी वर्ष में मोक्ष को प्राप्त करके ब्रह्मा में लीन हो गए। तस्य लक्ष्यमासीत्। उनका यह लक्ष्य था। न तो हम कमाए राज्यम न च स्वर्गम न पुनर्भवम कमाए दुखा तप्तानां प्राणिनां मातृनाशनम। न मैं राज्य की कामना करता हूँ, न मैं स्वर्ग की कामना करता हूँ, न पुनर्जन्म की कामना करता हूँ। फिर से सुन लीजिए। न मैं राज्य की कामना करता हूँ, न स्वर्ग की कामना करता हूँ, न पुनर्जन्म की कामना करता हूँ। मैं तो दुख से परेशान दुखी लोगों के दुखों को या कष्टों को दूर करने की कामना करता हूँ। अगला पैराग्राफ देखिए। तस्या अनुजा चापि तस्यानुकारणं कृतवन्तः। तस्येच्छया तस्य मित्रो शुभचिन्तकस्य रायपुरे विवेकानंद विद्यापीठम स्थापितम। उनके छोटे भाइयों ने भी उन्हीं का अनुकरण किया। उनकी इच्छा से उनके मित्रों और शुभचिंतकों द्वारा रायपुर में विवेकानंद विद्यापीठ स्थापित किया गया। तत्र
बीएड प्रशिक्षणस्यापि समुचिता नवाचारी व्यवस्था वर्तते। वहाँ बीएड प्रशिक्षण की समुचित, नवाचारी मतलब आधुनिक व्यवस्था है। बस्तर वन प्रांतरे नारायणपुरे अभुजमाड़ क्षेत्रे रामकृष्ण मिशन आश्रम स्थापितः। बस्तर वन प्रांत के नारायणपुर के अभुजमाड़ क्षेत्र में रामकृष्ण मिशन आश्रम स्थापित है। अस्य सचिवेन पूज्यपाद स्वामिना निखिलात्मानंदेन अपूर्वं नेतृत्वं प्रदत्तम्। इनके सचिव पूज्यपाद स्वामी निखिलात्मानंद द्वारा अपूर्व नेतृत्व प्रदान किया गया था। अनेन आश्रमेण शिक्षा, चिकित्सा, कृषि, जनसेवा, कृषि प्रशिक्षण केंद्र चलित चिकित्सा विपणन क्षेत्र च अति संपन्नानि सेवा केंद्राणि सचलितानि सन्ति। आध्यात्मिक क्षेत्रे अस्य प्रयासः प्रशंसितः। समझिए यहाँ पर इस आश्रम द्वारा शिक्षा, चिकित्सा, कृषि, जनसेवा, कृषक प्रशिक्षण केंद्र, चलित चिकित्सा और विपणन क्षेत्र में अत्यंत संपन्न सेवा केंद्र संचालित है। आध्यात्मिक क्षेत्र में भी इसका प्रयास प्रशंसनीय रहा। अगला पैराग्राफ देखिए। स्वामी विवेकानंद रायपुरे 2 वर्ष पर्यंतरम समयं व्यतीतवान्। स्वामी विवेकानंद ने रायपुर में 2 वर्षों तक समय व्यतीत किया था। एन इदं नगर परिपूतं भवत्, जिससे यह नगर पवित्र हो गया। स्वामी विवेकानंद जन्म शताब्दी वर्षे भव्य स्मारकं निर्मातुं स आत्मानन्दः प्राणप्रणयनयात्। स्वामी विवेकानंद जन्म शताब्दी वर्ष में भव्य स्मारक निर्माण हेतु उस आत्मानंद ने प्राणों की बाजी लगा दी, मतलब प्राणों से बढ़कर उन्होंने क्या किया, प्रयास किया। अयम् आश्रमः आध्यात्मिक दर्शनस्य केंद्रमस्ति। यह आश्रम आध्यात्मिक दर्शन का केंद्र है। आश्रमेव पाली क्लिनिक इति औषधालय ग्रंथालय च स्थापितः। इस आश्रम में पाली क्लिनिक ऐसा औषधालय और पुस्तकालय स्थापित है। तत्रैव स्थापितः ठाकुर रामकृष्ण देवालय स्वर्गोपमानि आनंदानि प्रसिद्धानि। वहीं स्थापित ठाकुर रामकृष्ण के देवालय में स्वर्ग के समान आनंद फैला हुआ है। अगला पैराग्राफ। स्वामी आत्मानंद अतीव प्रतिभाशाली वक्ता लेखक आसीत्। स्वामी आत्मानंद अत्यंत प्रतिभाशाली वक्ता और लेखक भी थे। अध्यात्म संबंधिनानाम् अन्य विषयाणां च प्रवचने स देशे ख्यातिं लब्धवान्। अध्यात्म संबंधी और अन्य विषयों के प्रवचन से उन्होंने देश में प्रसिद्धि प्राप्त की। तस्य द्विगुणात्मकं गीता तत्वचिंतनम इति ग्रंथ अति सुमनोहर अस्ति। उनका 2 भाग वाला गीता तत्वचिंतन ग्रंथ अत्यंत सुंदर है। सुमनोहर यानी सुंदर है। धर्म दर्शन क्षेत्रे अस्य महाभागस्य कृत्या पाठकेषु वैज्ञानिका दृष्टिं वृद्धिं कुर्वन्ति। धर्म दर्शन के क्षेत्र में इस महाभाग की कृतियाँ ने रचना पाठकों में वैज्ञानिक सोच दृष्टि को बढ़ाती है। अगला पैराग्राफ देखना। स्वामी आत्मानंदस्य संगठन कौशल अपूर्वम आसीत्। स्वामी आत्मानंद जी का संगठन कौशल
अत्यंत अपूर्व है। अपूर्व मतलब अनोखा है। तस्य निर्देशेन संरक्षणेन च मध्यप्रान्ते महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, छत्तीसगढ़ बहवः रामकृष्ण विवेकानंद आश्रमाः प्रतिष्ठिताः। उनके निर्देश और संरक्षण में मध्य प्रांत में महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में बहुत से रामकृष्ण विवेकानंद आश्रम स्थापित हैं। अयं महापुरुषः शैशवकालादेव मेधावी प्रतिभा संपन्न च आसीत्। इस महापुरुष का बचपन का समय मेधावी संपन्न या प्रतिभा संपन्न था। सन 1938 तमे वर्षे अस्य पिता महात्मा गान्धिना स्थापिते बुनियादी प्रशिक्षण विद्यालय वर्धायां शिक्षक रूपेण नियुक्तः। सन 1938 ईस्वी वर्ष में इनके पिता महात्मा गांधी द्वारा स्थापित बुनियादी प्रशिक्षण विद्यालय वर्धा में शिक्षक के रूप में नियुक्त किए गए। आगे देखिए फिर, प्रति रविवारे पिता पुत्रौ गांधिना दर्शनार्थम सेवा आश्रम आगच्छताम। प्रति रविवार पिता और पुत्र गांधी जी के दर्शन के लिए सेवा आश्रम जाते थे। तत्र बाला तुलेन्द्र गांधिना भ्रमणं सहायक चापी अस्ति। महाबालक तुलेन्द्र गांधी के भ्रमण सहायक भी थे, है ना, मतलब घूमने में सहायक उनके मित्र थे। अत्रैव तस्य बालमनसि सेवा भावना बीजम स्फुटितम्। उसी समय उनके बाल मन में सेवा भाव का बीज उत्पन्न हुआ। पित्रा सह बरबंदा ग्रामे अस्य शैशवं छात्र जीवनं च व्यतीतम्। पिता के साथ बरबंदा गांव में इनका बचपन और छात्र जीवन व्यतीत हुआ। तेन सर्वासु परीक्षासु प्रथम श्रेण्यां मुक्तियर प्रतिभा प्रतिस्थापितः। उन्होंने उनके द्वारा समस्त परीक्षाएं प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण करके अपनी प्रतिभा स्थापित की। 1991 तमे वर्षे नागपुर विश्वविद्यालय MSc विशुद्ध गणित उपाधि स्वर्ण पदकम च प्रदत्ते। सन 1951 ईस्वी वर्ष में नागपुर विश्वविद्यालय द्वारा MSc विशुद्ध गणित की उपाधि स्वर्ण पदक सहित इन्होंने प्राप्त किया। सर्वोच्चांक प्राप्य कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से रेगुलर फेलोशिप प्राप्तवानसौ। सर्वोच्च अंक प्राप्त करके कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में रेगुलर फेलोशिप उन्होंने प्राप्त किया। रेगुलर फेलोशिप उनको उपाधि के रूप में मिला। ठीक है, आखिरी पैराग्राफ देखिए। अनंतरम भारतीय प्रशासकीय सेवा परीक्षा अपि सफलतां प्राप्तवान्, परंतु मौखिक परीक्षां व्यक्तवान्। तदनन्तरं तेन स्वजीवनं श्री रामकृष्ण विवेकानंद चरणौ समर्पितः। इस प्रकार भारतीय प्रशासकीय सेवा परीक्षा में भी सफलता प्राप्त किया, परंतु मौखिक परीक्षा का त्याग कर दिया गया। इसके बाद उन्होंने अपने जीवन को श्री रामकृष्ण विवेकानंद के चरणों में समर्पित कर दिया। इस प्रकार से 8 पाठ को आप लोगों को समझा दिया गया है। आप लोग बहुत अच्छे से इस पाठ को पढ़िए और पढ़कर अच्छे से वीडियो को अच्छे से देखकर, सुनकर, पढ़कर उसके बाद अपने कॉपी में पाठ के अनुवाद को स्पष्ट लिखा करो, है ना। और बार बार इसको सुनोगे तो बहुत जल्दी आप लोगों को समझ में भी आ जाएगा। और फिर इस पाठ का जो अनुवाद है और प्रश्न उत्तर है वो PDF बना के आप लोगों के पास भेजा भी जाएगा। और आप सभी लोग इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे क्या है, पहले आपको वीडियो प्राप्त हो जाएगा। आप इसको पहले देख सकते हैं। ठीक
ठीक है, और समझ कर ही अपने कॉपी में लिखिए।